मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस अद्भुत जर्नी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। मनुष्य का सारा व्यक्तित्व, उसके विचार, उसकी भावनाएं, या यूं कहें कि उसका संपूर्ण जीवन ही रजस, तमस एवं सत्व गुणों से परिचालित होता है। इन गुणों का पूरा प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व पर पड़ता है और उसके व्यवहार में, उसकी हर एक अभिव्यक्ति में, उसके विचारों में, उसकी भावनाओं में ये गुण दिखते हैं। उसका हर एक क्रियाकलाप इन गुणों की अभिव्यक्ति होता है। हां, यह अवश्य है कि मनुष्य हमेशा के लिए किसी एक गुण में नहीं रहता। उसका व्यक्तित्व इन तीनों गुणों का सुंदर समाहार है। आवश्यकता अनुसार, परिवेश अनुसार, संस्कार अनुसार कभी रजस तो कभी तमस और कभी सत्व गुण अपना आधिपत्य ले लेते हैं और मनुष्य की अभिव्यक्तियां उन्हीं गुणों के अनुरूप होती हैं। हम नित्य प्रति ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, कुछ न कुछ मांगते हैं। ऐसी धारणा है कि ईश्वर के साथ यदि मनुष्य कोई जुड़ रहा है तो इसका मतलब है कि वो सत्व में है, पर यह आवश्यक नहीं। मनुष्य रजस एवं तमस में भी ईश्वर के समक्ष नतमस्तक होता है और उससे अपने जीवन के लिए कुछ न कुछ मांगता तो है ही। जब मनुष्य तमस में होता है तो उसकी प्रार्थनाएं कैसी होती हैं? मनुष्य ऐसे में दूसरों का सर्वनाश चाहता है। क्यों? क्योंकि तामसी मनुष्य सदा सर्वदा घृणा, ईर्ष्या एवं अहंकार से भरा होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को देखता है, स्वार्थ को देखता है और अपने आप को बड़ा बनाने और अपने स्वार्थ की तुष्टि के लिए वह दूसरों का सर्वनाश करने से भी पीछे नहीं हटता। उसकी प्रार्थनाएं होती हैं कि उस व्यक्ति को समाप्त कर दो, उस व्यक्ति के जीवन को समाप्त कर दो, उसकी हर एक तरक्की को रोक कर रख दो। ये प्रार्थनाएं तामसी व्यक्ति करता है। और राजसी व्यक्ति दौड़ धूप और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थनाएं करता है। धन की प्रार्थना, स्त्री की प्रार्थना, संतान की प्रार्थना, जो धन प्राप्त किया है उसे संरक्षित करने की प्रार्थना, उस धन को और अधिक बढ़ाने की प्रार्थना। उसमें अगर थोड़ा सा अहंकार और स्वार्थ आता है तो दूसरों को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते जाने और दौड़ते रहने की, बेतहाशा दौड़ते रहने की इच्छा होती है उसकी प्रार्थना में। लेकिन जब मनुष्य सात्विक गुणों से युक्त होता है और वह ईश्वर से प्रार्थना करता है तो उसकी प्रार्थनाएं संपूर्ण रूप से अलग होती हैं। वह ईश्वर से प्रार्थना करता है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, क्योंकि वह स्वार्थ में विश्वास नहीं रखता। क्योंकि सात्विक गुणों से युक्त मनुष्य अपने आप को, इस संपूर्ण सृष्टि को समर्पित किया हुआ होता है। ईश्वर के साथ अपने अंतस को जोड़ लेता है और ऐसे में उसका स्वार्थ रहता ही नहीं। इसीलिए वह सबके साथ आगे बढ़ने की बात करता है, सबके साथ संतुष्ट रहने की बात करता है, सबके सुख की बात करता है। और इसीलिए हमेशा ये कहा जाता है कि हम कोई पूजा पाठ या किसी भी तरह का दैवीय अनुष्ठान कर रहे हैं तो हमारा भोजन, हमारे विचार, हमारी भावनाएं सब कुछ सात्विक होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे में प्रार्थना निकलती है, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ऐसे ही अन्य विषयों को जानने के लिए देखते रहिए माइंड बॉडी एंड सोल।